मत्ती 14 अध्याय 22 से 33 तक पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विश्व किया कि वे उससे पहले पार ले जाएं। जब तक वह लोगों के विदा करे, वह लोगों को विदा करे करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और शाम को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातों की ओर कहा, मानस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, और वह हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर इन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। आइए अपनी आँखें बंद करेंगे, सबक झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये दृष्टांत है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया। सचमुच प्यारे प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं इस दृष्टांत के लिए। प्यारे पिता, आप इसके द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इस संसार में थे आपने अपने चेलों को सिखाया, भी प्रैक्टिकल करके दिखाया प्रभु, और आपने हमें भी सिखाया। जितने यहाँ मौजूद हैं इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हर एक पल हर एक क्षण हमारे साथ रहते हैं। इस भयंकर गर्मी के मौसम में क्लाइमेट कंडीशन से आने वाली अचानक महामारियों से विपत्तियों से बचाते हैं प्रभु। ये आपकी दया और अनुग्रह है। धन्यवाद देना चाहिए आपकी दया और अनुग्रह के लिए। आज के इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करे, हमारे मुख को अपने लहू से धोए, ताकि इस वचन के द्वारा जो भी हम सीखें समझें अपने हृदय में अधिकाई से बसने। जिस तरह राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करें। सचमुच प्यारे प्रभु, तो हम हमारी सहायता कर इस वचन को सीखें, सिखाएं और तेरी महिमा करें। एक बार फिर से जितने यहाँ मौजूद हैं सबको तेरे हाथ से हर एक के ऊपर अपना पवित्र आत्मा को उंडेल करे, उनके बुद्धि और समझ का आत्मा दे जो राजा दाऊद को आपने दिया था, सुलेमान को दिया था। इन्हें सीखने और सिखाने के लिए तैयार करता। तू ही दयालु और अनुग्रहकारी अब तक संभाला है, सहायता की है। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन आपने सबने कितनी बार पढ़ा? जब हम बाइबल को बार बार पढ़ते हैं तो हर बार हमें कोई नई शिक्षा मिलती है। यीशु मसीह ने जब शिक्षा देना चेलों को शुरू किया, क्या चेले तैयार थे? कितने चेलों को यीशु मसीह ने भेजा था? किसी को याद? कितने चेले थे यीशु मसीह के? बोलो जल्दी बोलो। 12 वो कितनों में से चुने हुए थे? हाँ, 70 में से वो 12 यीशु मसीह के फेवरेट थे, जिनको प्रेरिताई सौंपी गई। जो बाकी थे वो भी प्रेरितों की ही तरह थे, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के पुत्र यीशु ने सौंपी। उसी ने आपको और हमको भी जिम्मेदारी सौंपी है, महान आदेश के द्वारा। पता है कहाँ है महान आदेश?
कहाँ पे मिलेगा महानादेश? मत्ती 28 के 19 पर। हाँ, मत्ती 28 के 19 पद में महानादेश लिखा है। वो हरेक के लिए है, वो हरेक के लिए है। और यीशु मसीह पानी पर चलता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एकांत में पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता है। आप और हम अपने घर में प्रार्थना करने में डर लगता है। पहाड़ की तो छोड़ दो, पहाड़ पे जाने की तो छोड़ दो, घर के अंदर, घर के कमरे में बैठ के डर लगता है, क्योंकि जैसे ही लाइट बंद करोगे, दरवाजा बंद करोगे, तो आपको शैतान ऐसा फील कराएगा कि कोई है, कोई खड़ा है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। इसीलिए वचन में लिखा है, शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है। और हमें जब पवित्र आत्मा मिलता है तो हमारे में परिवर्तन आता है। चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आया, क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, अंश अंश करके बदलना है। लेकिन यदि हम नहीं बदल रहे हैं तो उद्धार हमें कैसे मिलेगा? मत्ती 25 को आप पढ़ लेना घर पे जाके। उसमें लिखा है, 10 कुंवारियों को परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि तुम स्वर्ग के राज्य में जाना है, या ऐसे कहो उनके पास टिकट था फ्लाइट में बैठने का। एयरपोर्ट पहुंच गए, 5 के पास रहा, 5 ने खो दिया। जब जाने की बारी आई तो उन्होंने बहाने लिए। आप और हम भी इस तरह के बहाने रखते हैं। इमेज करो कि हम किसी से पूछें कि आज आपने प्रार्थना कितनी देर की, यदि उसने की है तो वो तुरंत बोलेगा, वो हिचकिचाएगा नहीं, सोचेगा नहीं, और वो टारगेट नहीं करेगा कि कितना बता दूं, 1 घंटा बता दूंगा, तो कहेंगे कि क्या क्या किया। क्योंकि इस बात से भी बच्चे डरते हैं, बड़े डरते हैं कि यदि 1 घंटा मैंने बता दिया तो पूछेंगे कि कौन कौन सा विषय लेकर प्रार्थना की। आधा घंटा बताऊंगा, 20 मिनट बताऊंगा तो चल जाएगा। लेकिन क्या यीशु मसीह नहीं देखा? यहाँ हम चेलों के बारे में देख रहे हैं, यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा। कौन सा पहर था? चौथा पहर। यही पढ़ा? बोलो किटू, चौथा पहर पढ़ा? सुना सबने? कई जगह लिखा है तीसरा पहर। मरकुस 4 अध्याय में भी आपने पानी वाला दृष्टांत पढ़ा होगा। यीशु मसीह साथ था, नाव पे पानी की टक्करें लग गई और नाव के अंदर पानी भर गया। चेले वहां भी होपलेस हो गए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं। ऐसे ही आप पुराने नियम में देख लो, योना को जब परमेश्वर ने चुनकर भेजा कि जा नीनवे में जाके प्रचार कर, क्योंकि वहां पाप अपराध बढ़ गया, जैसे इन दिनों हमारे देश में बढ़ रहा है। लेकिन योना कहाँ जा रहा था? तरसीस को जा रहा था, नीनवे को नहीं जा रहा था। वहां भी परमेश्वर ने उस जहाज के ऊपर विपत्ति भेज दी पानी के रूप में। यहाँ चेलों को परमेश्वर आगे भेज रहा है कि तुम जाओ, मुझसे पहले वहां पहुंच जाओ, क्योंकि 5000 की भीड़ को खिलाने के बाद, उनके लिए प्रार्थना करने के बाद उनको विदा करके वो एकांत में पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। चेले जा रहे हैं नाव में, लेकिन तभी उन पर विपत्ति आई। बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लोग मुझे फोन करते हैं, मैंने सपने में ये चीज देखी। पानी जो सपने में देख रहा है, समझो वो विश्वास को दर्शा रहा कि हमारा विश्वास कैसा है, लहरों की तरह है या मजबूत है, दृढ़ है।
लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो संदेह ना करे, विश्वास के साथ, राई के दाने के बराबर विश्वास हो, और यदि वो पहाड़ से कहेगा या पेड़ से कहेगा वो खड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो लग जाएगा, वो आज्ञा मान लेंगे। लेकिन विश्वास हमें नहीं रहता। जब तक आप वचन को प्रैक्टिकली नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि यूहन्ना 4:48 में लिखा है, लोग जब तक विश्वास कैसे करेंगे जब तक आश्चर्य कर्म ना देखें। बीमार है, यदि वो चंगा हो गया तो उसे विश्वास हो जाएगा उसके परिवार। लेकिन कुछ चंगाई ऐसी होती है परमेश्वर तुरंत दे देता है, कुछ ऐसी होती है वो धीरे धीरे देता है। लेकिन जो धीरे से मिलती है, स्लो मिलती है, वो हमारे उद्धार के लिए बेनिफिटेड है। लेकिन आजकल लोग तुरंत चाहते हैं, तुरंत फायदा चाहते हैं कि हम वहाँ भी गए थे, वहाँ भी गए थे और वहाँ भी प्रार्थना कराई, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास आपका कैसा है? यीशु मसीह लोगों के पास गया तो उनके विश्वास को देखा। यहाँ देख रहे हैं कि पानी में जा रहे हैं और यीशु मसीह चलकर उनके पास सम्मिलित होने के लिए उनके साथ आ रहा है, लेकिन वो डर रहे हैं। क्यों? रात का समय था, अंधेरा जरूर होगा। जब यीशु मसीह चल रहा होगा तो उन्हें प्रकाश भी दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन चला आ रहा है, क्योंकि व्हाइट कपड़े पहनता था। चेले डर गए। क्यों डर गए? सवाल ये उठता है, चेले डर क्यों गए? या तो उन्होंने भूत समझ लिया, या उनका विश्वास कमजोर था, या वो पानी की वजह से अपने आप को कॉन्शंस नहीं रख पाए, मजबूती से ठहर नहीं पाए और वो डर के मारे भयभीत हो। ठीक सेम कंडीशन आपकी और हमारी भी। बीमारी में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, संकट में हो और परेशानी में हो तो हम भी डर जाते हैं। लेकिन डर का कोई नहीं, हर किसी के अंदर डर है। यहाँ चेले डर रहे हैं, यीशु मसीह को देख लिया है, और पतरस एक ऐसा डिसेप्टिव था, उसने कहा यदि यीशु मसीह है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। क्या आप और हम उस समय होते तो कह सकते थे कि मैं किट्टू बोल रही हूँ, मुझे भी पानी पर आगे आने की आज्ञा दे, या मैं ये बोल रहा हूँ मुझे भी पानी पर आने की आज्ञा दे? क्योंकि पतरस जो था यीशु मसीह से ज्यादा सवाल करता था, थोमा से ज्यादा सवाल किया करता था। एक बार यीशु मसीह ने चेलों से कहा, सब पत्थर उठा लो। पतरस ने बड़ा वाला पत्थर उठा लिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया था। उसके बाद चेले कहने लगे कि तुम मजाक क्यों उठा गए, पिछली बार में धोखा रह गया, इस बार ज्यादा खाना मिलेगा। तो हम और आप जीवन में डरते तब हैं जब हमारा विश्वास कमजोर होता है। यहाँ भी चेलों का विश्वास क्या होगा? डगमगा गया, कमजोर हो गया। लहरों को देखकर, मरकुस 4 अध्याय में भी देखो, वहां भी लहरों को देखकर, पानी को देखकर जब अंदर आ गया नाव के, तो वो लोग भी डर गए और यीशु मसीह को जाके जगा दिया। यहाँ भी यीशु मसीह को पतरस ने पुकारा कि यदि आप हैं तो मुझे पानी पर आने की आज्ञा दें, और यीशु मसीह ने कहा आ गया। पतरस चलने लगा पानी, लेकिन वो बीच में डूबने भी लगा। क्यों डूब गया? क्योंकि उसका विश्वास, जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था तब तक उसका विश्वास मजबूत था, पुख्ता था, बिल्कुल दृढ़ चट्टान की तरह। लेकिन उसने लहरों को भी देखा। जैसे ही उसने लहरों को देखा, क्योंकि शैतान ने उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया लहरों की। हमें और आपको भी शैतान ऐसे ही डाइवर्ट कर देता है। लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, और क्या करेगा?
एक आध दिन की छुट्टी हमने कर ली तो कहेगा बस सो आराम, अब तो आराम ही आराम, देख लेंगे फिर ऐसा भी होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? हे सोने वालों जागो, क्योंकि समय चिल्लाने का आ गया। आप देखो चारों तरफ कैसा माहौल हो रहा है, मसीह लोगों को क्यों दुख उठा रहे हैं? क्योंकि स्वभावोपदेशक की किताब आप पढ़ोगे, लिखा है वहाँ, राजा सुलेमान लिखता है, मैंने पृथ्वी पर एक बुरी चीज ये देखी, जो हाल दुष्ट का है वो हाल धर्मी का होना चाहिए। अब कहोगे कि दुष्ट का हाल और धर्मी का हाल ऐसे क्यों होना चाहिए? क्योंकि दुष्टता करने वाला फल फूल रहा है और घमंड से सर ऊंचा करके घूम रहा है, और वो भले ही कुछ समय के लिए ब्लेसड हो रहा, लेकिन ब्लेसड है। और धर्मी दुख उठा रहा है, विपत्ति झेल रहा है, कठिनाई में पड़ा है, और लोग उसको आ रहे हैं, कोई पीट के चला जा रहा है, कोई मार के चला जा रहा है। मैंने देखा छत्तीसगढ़ में अस्पताल में सेवक लोगों को इतना मारा कि उनके सर फटे हुए थे, ब्लड निकल रहा था, डॉक्टर उनको चेकअप करने के लिए तैयार है। तो क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा लिया गया है, प्रेम को उठा लिया गया है, क्योंकि क्रूरता आ गई है लोगों के, इतनी क्रूरता आ गई है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, अपने आप को देखना चाहते। वो बेचारे कर रहा रहे पीड़ा, लेकिन यही तो वो दुख उठा रहे हैं। जब परमेश्वर उनकी सुधि लेगा तो परमेश्वर के राज्य में होंगे। और जो यातनाएं देने वाले हैं, जो दुख को देने वाले हैं, वो कहाँ होंगे? उसी पीड़ा में होंगे जहां उनको कोई बचा नहीं सकता, उनका मायका। आज परमेश्वर के वचन में मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा, हमारा जो संगति मजबूत नहीं होगा, यदि हम मजबूती से आगे नहीं बढ़ेंगे तो शैतान हमको बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा, बार बार हमें सताता रहेगा। बार बार परमेश्वर ने कहा है मत डर, मत डर, लेकिन हम है कि डरने का इनाम पाना चाहते हैं। चेले डर रहे, पतरस पानी पे चल रहा है, जब तक यीशु मसीह को देख रहा था तब तक वो सही से चल रहा, लेकिन पानी की ओर देखा, लहरों की ओर देखा और वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु मसीह ने उसे बचाया, कहा हे अल्पविश्वासी। अल्पविश्वासी कह के संबोधन करता है। ऐसे ही चेलों को भेजा दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, वो नहीं निकाल सके। तब यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये हठीली और ढीठ आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाए, क्योंकि वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में जगह बना लेती है। जैसे बीज बोने वाला दृष्टांत हम देखते हैं, किसान ने खेत में बीज बोया, लेकिन रात के समय में शैतान आया और उसमें जंगली बीज बोकर चला गया। पता चल गया कि हाँ इसमें जंगली बीज है, और परमेश्वर से पूछते हैं कि ऐसा शैतान ने कर दिया। उसने कहा दोनों को बढ़ने दो। चेले चाहते थे कि हम उसे उखाड़ दें, लेकिन यीशु मसीह ने कहा दोनों को बढ़ने दो। जैसे गेहूं से भूसी को अलग कर देते हैं, वैसे ही कलीसियाओं में से वो अल्पविश्वासियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास ही। बहुत सारे लोग हैं, लिखा है परमेश्वर के वचन में, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन सेलेक्टिव कम है। हालांकि परमेश्वर ने हर एक को सेलेक्ट किया। आप जाओ पंजाब चले जाओ या जगह जगह देख रहे हो, लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है। क्या वो सब चुने हुए हैं? क्या बुलाए हुए हैं?
ये परमेश्वर का वचन हमें परख की आत्मा देता है, हम उन्हें परखें। एक मेरे मित्र हैं प्रभु के सेवक, वो कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं जो एक बड़ी भीड़ का हिस्सा थे, उन्हें यही नहीं पता थी कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या सुसमाचार सुनने के लिए आए। बस उन्हें इतना पता था कि वहां जाना है और चंगे होकर आना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल कॉलिंग पे बुलाए हुए लोग, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना है। आप देखो यीशु मसीह के दृष्टांत से सीखो। यीशु मसीह के पास जब भीड़ रहती थी, जो लोग चंगे हो जाते थे, क्या उनमें सभी लौट के आते थे? 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने कहा अपने आप को याजक को दिखाओ, और रास्ते में जाते जाते वो चंगे हो गए। केवल 10 में से 1 लौट कर आया। यीशु मसीह ने कहा उस एक से, क्या बाकी 9 लोग चंगे नहीं हुए? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल चंगाई था और चंगाई पाके चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं चंगाई पाकर चले गए। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। मैं सोनिया बिहार में गया, एक बहन के कैंसर का फोड़ा था। ऑन द स्पॉट उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसको लेके चला गया और उसका बाहर निकला हुआ हिस्सा बिल्कुल प्लेन कर दिया। क्या वो परमेश्वर में बने हैं? चंगाई पाई और चले गए। लेकिन यदि परमेश्वर का चुनाव उनके लिए है, आज ना कल, कल नहीं परसों उन्हें लेकर आएगा, तब ज्यादा उनके लिए तब। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरा वचन जिस घर में जिसके पास गया है वो अपना काम करके लौटेगा, व्यर्थ नहीं गया है। इसलिए वचन में लिखा है, सुबह को भी बीज बो और शाम को भी बीज बो, ना जाने कौन सा फल जाए, फलवंत हो जाए, कौन सा विश्वास में आ जाए। आज के समय में हम देख रहे हैं ऐसा डर का माहौल है, लोगों को सुसमाचार सुनाना बड़ा कठिन हो गया। लेकिन जहां आपको वक्त मिले वहां परमेश्वर के पुत्र यीशु के बारे में लोगों को बताओ। कई लोगों की आदत होती है डायरेक्ट बता दो, कई लोगों की बात होती है उनके बारे में जानकर, उनसे पूछकर किस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, तब आप उन्हें बता सकते हो कि एक है जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। क्योंकि यहाँ इस दृष्टांत में हम एक चीज सीखते हैं, चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो अल्प विश्वास में आ गए। क्यों? क्योंकि वो डर गए पानी और समस्या को देखकर, यीशु मसीह को देखकर डर गए। चलिए फिर से पढ़ेंगे, 28 से पढ़ेंगे। हाँ, पतरस यीशु मसीह को परख रहा है कि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आप और हम भी परमेश्वर को कभी कभी ऐसे ही परखते हैं कि प्रभु तू मुझे एक काम कर, IAS बनवा दे, तो मैं जान लूंगा तो यीशु मसीह को टारगेट कर लिया। अब कई लोग ऐसे हैं कि उसके उपकारों को यूं ही पल भर में बुला देते। वो जिंदा रखता है, वो हमें सांसें देता है, अच्छा श्वास देता है, अच्छा खाने पीने को देता है, अच्छी अकोमोडेशन देता है, वो उसी का अनुग्रह है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हैं जो अपने आप को संसारिक तौर पर, हम देखते हैं कि होशे नबी का 6 अध्याय आप पढ़ लेना, वहाँ लिखा है लोगों के पास संसार का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो उद्धार, वो परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में नहीं। कमा रहे तो लाखों हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं। कई भाइयों को, बहनों को मैं देखता हूँ, कहते हैं हम कमा तो बहुत रहे लेकिन हमारे पास कोई ठहर नहीं रहा। क्यों नहीं ठहर रहा? क्योंकि हम उस पर आशीष नहीं मांग रहे, हम उस पर आशीष नहीं मांग रहे।
यहाँ पतरस यीशु मसीह को परख रहा है कि यदि तू है तो मुझे पानी पर आने की आज्ञा दे। आगे पढ़ें। उसने कहा, हम्म। चला आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। हाँ, चला आ। पतरस को बोल दिया यीशु मसीह ने कि मैं हूँ, आ जा पानी पर। आगे पढ़ें। परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा। हाँ, हवा को देखकर डर गया तो चिल्लाया, हाँ। प्रभु मुझे बचा। प्रभु मुझे बचा। डर गया और चिल्लाया। उसे हवा की तरफ देखने की क्या जरूरत है? हम देखते हैं सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा कि जाओ इसमें से निकल जाओ क्योंकि परमेश्वर इसे नाश करने वाला है। लूत की पत्नी से कहा था पीछे मुड़ कर मत देखना। लूत की पत्नी नहीं मानी। क्या किया उसने? पीछे मुड़ के देख लिया कैसे परमेश्वर उसको नाश कर रहा है। और आज तक वो वहीं उसी जगह में नमक का खंभा बनी हुई है। ना तो वो धूप से पिघलती है, ना वो बारिश से बेकार होती है। ऐसे के ऐसे ही सेम कंडीशन होती है। क्यों खड़ी है? उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, आज्ञा को तोड़ दिया। ऐसे ही हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। जब शाम को संगति करने के लिए आता था और जब शैतान ने उन्हें भरमा दिया, फल को खा लिया, तो वो उसकी आवाज को देखकर क्या हो गए? डर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। ऐसे ही हम देखते हैं बहुत सारे परिवारों में जिनमें लोग विश्वास करते हैं, यदि वो बहुत दिनों से संगति में नहीं जा रहे हैं तो अचानक उनके घर में पास्टर पहुंच जाए तो वो डर जाते हैं और कोशिश करते छुपने। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा है। शैतान उनके अंदर डाल देता कि आज तो पकड़ा गया, आज तो नहीं बचने का, और वो जल्दी से कमरे में घुस जाएंगे और शैतान उन्हें बंद कर देगा। क्योंकि ऐसा ही आदम और हव्वा ने किया। परमेश्वर को देखकर वो छुप गए। जब परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं डर गया। बाकी दिन क्यों नहीं डरा वो? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को और उसकी आज्ञाओं में बना था, इसलिए उसे डर नहीं था। लेकिन उसने शैतान के भरमाने से उस आज्ञा को तोड़ दिया और वो उस आज्ञा को जानता था कि मैंने पाप कर दिया है, अब वो डर गया। ऐसे ही मनुष्य है, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, गलती करता है, वो डर जाता है। क्योंकि शैतान कभी भी सामने नहीं आता, पीछे रहता है। आप देखो यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, वहां शैतान मौजूद था। जब उस पे क्रूस पर उसे चढ़ा दिया और उसने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और कहकर प्राण त्याग दिए, तो शैतान देखना आप मूवी में दिखाया, भीड़ में से धीरे धीरे पीछे निकल गया। क्योंकि उसे विश्वास हो गया ये खत्म हो, अब नहीं बचा। ऐसे ही शैतान विश्वासियों के जीवन को डिस्ट्रॉय करता रहता है। पहले एक जने को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके साथ में लपेटे में औरों को लेगा, और धीरे धीरे उस राह पे ले जाएगा कि परमेश्वर की संगति से दूर कर दे। आदम और हव्वा को यही किया था शैतान, संगति से दूर कर दिया। आज तो हम सप्ताह में एक दिन संगति करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हर रोज करता था। इमेजिन करो, वही अदन की वाटिका वाली संगति हर रोज शाम को करनी होती तो 50 लोगों में से 5 ही लोग आते, बाकी 45 कहते मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, अपने घर के काम करने हैं, कल मुझे जॉब पे जाना, उसकी तैयारी करनी है, पास्टर जी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर रोज संगति हम नहीं करते, वो लोग करते हैं। अब सप्ताह में एक दिन करते हैं तो उसमें भी हम भाग में रहते हैं। क्योंकि लिखा है वचन में, शैतान भागा भागा भागा, और वो हमें भी भगा रहा, क्योंकि उसे हमने अवसर दे रखा। यहाँ खुद पतरस ने
और हवा को देखकर शैतान को अवसर दे दिया और वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा। आगे यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हाँ, हे अल्पविश्वासी, तूने डाउट क्यों किया? हवा को देखकर क्यों डरा? अल्पविश्वास में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कमजोर पड़ गया। पास्टर कलीसिया के लोगों को कितना ही उत्साहित कर ले, कितना ही अच्छा वचन बता दे, लेकिन हवा को देखकर डर जाते हैं। वैसे ही वचन को सुनकर अनसुना कर देते हैं, क्योंकि शैतान हमें नींद में डाल देता है और हम भले ही कुछ खा के ना आए हों, फिर भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कई लोगों की जब बाइबलें गिर जाती हैं हाथ में से। क्यों? मुझे याद है गजरोले में था, मैं देख रहा था कि एक बहन मोबाइल चला रही थी। मैंने उससे जैसे ही कहा पढ़ने के लिए, उसका मोबाइल हाथ से छूट गया। क्यों? क्योंकि वो डर गई। हो सकता है वो कुछ और देख रही है, उसका ध्यान उस समय वहां नहीं था। ऐसे ही पतरस को हम देख रहे हैं, उसने हवा की ओर देखा और अल्पविश्वास में आ गया, क्योंकि शैतान ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आपके और हमारे जीवन को भी शैतान उसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करता है। यीशु मसीह पानी पर चला, लेकिन हमें सिखा गया, यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पानी पे चल रहे हैं, तो फिर हमें आंधी और तूफान और लहरों की तरफ नहीं देखना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग। गीत गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। जब वो हमारे संग है तो फिर क्यों डर रहे हैं? लेकिन हम फिर भी डरते हैं। ह्यूमन नेचर है हमारा। जैसे यशा कहता है 6 अध्याय में, मैं तो एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वालों के ही बीच में रहता हूँ। यानी वो परमेश्वर को स्मरण दिला देता है कि प्रभु मैं ऐसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, तो गलती मुझसे हो जाएगी। बहुत से तो ऐसे गलती मानने को तैयार नहीं। यदि आप उनसे आमना सामना करोगे तो गलती के नाम पे वो कोशिश करेंगे सामने वाले को ही हरा दें। यहाँ कोई कंपटीशन कोई हो रहा, केवल रियलाइज करना है कि हाँ हमसे गलती हुई। पतरस को रियलाइज कराना था कि तूने ऐसा डाउट क्यों किया। आगे बढ़े। और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया, जो और लोग भी सफर कर रहे थे वो तो डरे नहीं, वो तो चुपचाप बैठे रहे। क्यों? ऐसे ही हम पुराने नियम में देखते हैं कि योना चुपचाप सो रहा नीचे जाकर, और लोग बाकी के लोग डरे हुए हैं। उस दृष्टांत में देखते हैं, उस वचन में, उस योना की पुस्तक में देखते हैं, बाकी लोग सामान को फेंक रहे हैं, हड़बड़ी मची हुई है, डरे हुए हैं, लेकिन वो आराम से सो रहा है। लेकिन जब उसको जगाता है वहाँ का वो चलाने वाला जहाज का, तो कहता है तुम भाई एक काम करो, मेरे ही कारण ये विपत्ति आई। पहले तो वो उसके बारे में पूछते हैं, कौन है भाई, तू कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। वो बता देता है ईमानदारी से कि मुझे जाना वहाँ था, लेकिन जा कहीं लौट रहा। वहाँ उसे पानी में फेंका। जैसे ही योना को पानी में फेंका, वहाँ लहरें शांत हो गई। यहाँ जैसे ही यीशु मसीह आया, नाव पे चढ़ा, सब कुछ बैलेंस हो गया। क्या हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अवसर देंगे कि तुम मुझे बैलेंस कर दो? आज ऐसा कठिन समय चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं है परेशानी, आने वाले समय में और परेशानियां आएंगी, किसी भी रूप में आए, लेकिन परेशानी आएगी। हमें प्रार्थना को के जीवन को मजबूत करना है। लिखा है उस मजबूती के लिए जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इतने सारे इजरायली थे, लेकिन
स्वर्ग के राज्य में कितने दिखाते हैं? 1,44,000। इतना बड़ा संसार है, कितने लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाएंगे? मसीह लोगों में से कितने पहुंच पाएंगे? बहुत से लोग हैं ना, वी आर क्रिश्चियन, हम पैदाशी हैं। तुम तो कन्वर्टेड हो, हम पैदाइशी। लेकिन उन्हें उद्धार के बारे में नहीं पता। उनसे पूछ लो यीशु मसीह को क्या इमानुएल भी कहते हैं? कहेंगे तो अपनी तरफ से कह रहा था, और शास्त्र में तो ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। किसी पुराने मसीह भाई बहन से पूछना कि आपने बाइबल को कितनी बार पढ़ा है, कितनी किताबें हैं उसमें, पता नहीं साहब। क्यों? क्योंकि घर में है बाइबल, लेकिन धूल उस पर जमी है। ऐसे ही हमारे दिमाग पे धूल जमी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो हमारे जो दिमाग की धूल है हट जाएगी, और हम अल्प विश्वास से बच जाएंगे, डाउट से, संदेह से बच जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। हम अपने अंदर आग लगाए, प्रार्थना किया, तब आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाएगा। लिखा है मरकुस 16 अध्याय में, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह खुद कह के गया, वो उत्साहित करता है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो बड़े बड़े काम करोगे। क्या हम उन बड़े कामों के लिए तैयार हैं? परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया, चुनकर हम उसके बेटा बेटी बन गए। क्या इसलिए कि स्वर्ग का राज मिल जाए? अभी कोई डिसाइड नहीं है। उद्धार तभी हमें मिलेगा, स्वर्ग में जब ही हमें जाना मिलेगा, जब हम ईमानदारी, सच्चाई से, धैर्य के साथ, डरते हुए, कांपते हुए उसकी अधीनता में चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर